गांव में श्रीपाल अपनी पत्नी, दो बेटियों गुड्डी, रीता और दो बेटों रविंद्र एवं अरविंद के साथ रहता था। उसके पास खेती की जो जमीन थी उसी की पैदावार से वह अपना गुजर बसर करता था। श्रीपाल की बड़ी बेटी गुड्डी ने 10वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी तो उन्होंने बिशंबर के बेटे बबलू से उसका विवाह कर दिया। बिशंबर का अपना मकान था, भूतल पर किराने की दुकान थी जिसे वह संभालते थे। बबलू नौकरी करता था जबकि उससे छोटा पीयूष ड्राइवर था। पीयूष ट्रक चलाता था, उसे जो भी वेतन मिलता था वह खुद पर ही खर्च करता था। घर वालों को एक पैसा भी नहीं देता था। हाँ, अगर गुड्डी कुछ कह देती तो वह उसकी फरमाइश पूरी करता था। देवर भाभी में पटती भी खूब थी, दोनों के बीच हंसी मजाक भी खूब होती थी, लेकिन इस हंसी मजाक में दोनों मर्यादाओं का ख्याल जरूर रखते थे। गुड्डी की छोटी बहन रीता बेहद खूबसूरत थी। उसकी इस खूबसूरती में चार चांद लगाता था उसका स्वभाव। वह अत्यंत सौम्य और मृदुलभाषी थी। जवानी की दहलीज पर उसने कदम रखा तो उसकी खूबसूरती और बढ़ गई। देखने वालों की निगाहें जब उस पर पड़ती ठहर कर रह जाती। रीता तन मन से जितनी खूबसूरत थी उतना ही पढ़ने में भी तेज थी। इस समय वह बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। अपने स्वभाव और पढ़ाई की वजह से रीता माँ बाप की ही नहीं भाइयों की भी आंखों का तारा थी। पीयूष जब कभी भाई की ससुराल जाता उसकी नजरें रीता पर ही जमी रहती। मौका मिलने पर वह उससे हंसी मजाक और छेड़छाड़ भी कर लेता था। जीजा साली का रिश्ता होने की वजह से रीता ज्यादा विरोध भी नहीं करती थी, शर्मा कर आंखें झुका लेती थी। इससे पीयूष को लगता था कि रीता उसमें दिलचस्पी ले रही है। एक तपती दोपहर को पीयूष ट्रक लेकर जा रहा था। उसका ट्रक खराब हो गया। उसने ट्रक खलासी के हवाले किया और खुद आराम करने की गरज से भाई की ससुराल पहुंच गया। संयोग से उस समय रीता घर में अकेली थी। छोटे जीजा को देखकर रीता ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप चाय पियेंगे या शरबत? चिलचिलाती धूप से आ रहा हूँ, अभी कुछ पीने से तबीयत खराब हो सकती है। पसीना पोंछते हुए पीयूष ने कहा, जीजा जी आप आराम कीजिए, मैं टीवी देख रही हूँ, आपको जब भी कुछ पीना हो बता दीजिएगा। रीता ने कहा, टीवी पर देशसुख वाली फिल्म देख रही हो क्या? पीयूष ने हंसी की। शर्माते हुए रीता ने कहा, जीजा जी आप इस तरह की फालतू बातें मत किया कीजिए। रीता, ये फालतू की बात नहीं है, इसी में जिंदगी का सच है। कुछ भी हो, मुझे इस तरह की बातों में कोई रुचि नहीं है। कहते हुए रीता कमरे से चली गई। थोड़ी देर आराम करने के बाद पीयूष ने पानी मांगा तो रीता गिलास में ठंडा पानी ले आई। उसे देखकर पीयूष ने कहा, रीता तुम सचमुच बहुत सुंदर हो, तुम्हें देखकर किसी का भी मन डोल सकता है। मेरा जी चाहता है कि तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। रीता ने अदा से मुस्कुराते हुए कहा, अभी धीरज रखो जीजा जी और आराम से पानी पियो, मुझे बाहों में भरने का सपना रात में देखना। इसके बाद दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। पीयूष मन ही मन सोचने लगा कि रीता उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। इसका मतलब उसके दिल में भी वही सब है जो वह उसके बारे में सोचता है। जिस तरह वह रीता को चाहता है उसी तरह रीता भी मनी मन उसे चाहती है। रीता के प्यार में डूबा पीयूष उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने का ख्वाब देखने लगा। अब वह रीता के घर कुछ ज्यादा ही आने जाने लगा। उसे रिझाने के लिए जब भी वह आता कोई न कोई उपहार लेकर आता। थोड़ी नानुकुर के बाद रीता उसका उपहार ले भी लेती थी, जबकि रीता जानती थी कि इन उपहारों को लाने के पीछे पीयूष का कोई न कोई स्वार्थ जरूर है। दिन बीतने के साथ रीता को पाने की चाहत पीयूष के मन में बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन रीता न तो उसके प्यार को स्वीकार कर रही थी और न ही मना कर रही थी। रीता के कुछ न कहने से पीयूष की समझ में नहीं आ रहा था कि रीता उससे प्यार करती भी है या नहीं। इस बात को पता करने के लिए एक दिन पीयूष रीता के यहाँ आया और उसकी खूबसूरती का बखान करते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला, रीता मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह क्या कह रहे हैं जीजा जी आप? रीता ने अपना हाथ छुड़ा कर कहा, आप भले ही मुझसे प्यार करते हैं लेकिन मैं आपसे प्यार नहीं करती। आपसे हंस बोल लेती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मजाक मत करो रीता। पीयूष ने कहा, रीता तुम मेरी साली हो और साली तो वैसे भी आधी घरवाली होती है, लेकिन मैं तुम्हें पूरी तरह अपनी घरवाली बनाना चाहता हूँ, इसलिए तुम मना मत करो। हरगिज नहीं। रीता गुस्से में बोली, न तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और न तुम मेरी पसंद हो। मैं बीए कर रही हूँ जबकि तुम कक्षा 8वीं पास नहीं हो। मैं किसी पढ़े लिखे लड़के से ही शादी करूंगी, किसी ड्राइवर से नहीं, इसलिए आप मुझे भूल जाओ। रीता के इस तरह साफ मना कर देने से पीयूष का दिल टूट गया, लेकिन वह एक तरफा प्यार में इस तरह पागल था कि उसे लगता था कि एक न एक दिन रीता मान जाएगी, इसलिए उसने रीता के यहाँ आना जाना बंद नहीं किया। यह बात अलग थी कि अब रीता उससे ज्यादा बात नहीं करती थी। रीता ने पीयूष के एक तरफा प्यार की बात घर वालों को बताई तो सब परेशान हो उठे। यह एक गंभीर समस्या थी, इसलिए यह बात गुड्डी और उसके पति बबलू को भी बता दी गई। दोनों ने पीयूष को समझाया कि वह रीता को भूल जाए। इस पर पीयूष ने साफ कह दिया कि वह शादी करेगा तो सिर्फ रीता से करेगा, वरना जहर खाकर जान दे देगा। पीयूष शराब भी पीता था। रीता ने उसके प्यार को ठुकराया तो वह कुछ ज्यादा ही शराब पीने लगा। वह जब तब शराब पीकर रीता से मिलने उसके घर पहुंच जाता था और रीता पर शादी के लिए दबाव बनाता। रीता उसे खरी खोटी सुनाकर शादी से मना कर देती थी।
पीयूष रीता के घर वालों पर भी शादी के लिए दबाव डाल रहा था। वो धमकी भी देता था कि अगर रीता से उसकी शादी नहीं हुई तो अच्छा नहीं होगा। आखिर निराश होकर पीयूष ने रीता के घर जाना बंद कर दिया, लेकिन वह उसे फोन जरूर करता था। रीता कभी फोन रिसीव कर लेती तो कभी काट देती। पीयूष दिन रात फोन करने लगा तो परेशान होकर रीता ने अपना फोन नंबर ही बदल दिया। रीता के यहाँ से इनकार होने पर पीयूष ने भाई और पिता से कहा कि वे रीता के पिता से बात करके उसकी शादी रीता से करा दे। अगर वे शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं तो गुड्डी को घर से निकाल दे। इस पर बात करने की कौन कहे। पिता और भाई ने पीयूष को ही डांटा। पिता और भाई के मना करने से नाराज होकर पीयूष ने काफी मात्रा में नींद की गोलियां खा ली। उसकी हालत बिगड़ने लगी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। इसके बाद बबलू गुड्डू को लेकर परिवार से अलग हो गया और किराए का कमरा लेकर रहने लगा। बिशंबर ने भी पीयूष से परेशान होकर उसे बातचीत बंद कर दी। पीयूष रीता के प्यार में इस तरह पागल था कि उसे जबरदस्ती हासिल करने के बारे में सोचने लगा। उसका एक साथी ड्राइवर अपराधी प्रवृत्ति का था। कई बार वह जेल भी जा चुका था। उसकी मदद से पीयूष ने 315 बोर का एक तमंचा और 4 कारतूस खरीदे। उसने उसी से तमंचा चलाना भी सीखा था। पीयूष एक दोपहर घर पहुंचा और पिता से जबरदस्ती मोटरसाइकिल की चाबी लेकर मोटरसाइकिल निकाली और रीता के घर पहुंच गया। संयोग से उस समय घर में रीता अकेली थी। पीयूष ने रीता को आंगन में बुलाकर उसका हाथ पकड़कर कहा, रीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। रीता, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। अपना हाथ छुड़ाते हुए रीता गुस्से में बोली, मैंने कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। आखिर यह बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? एक बार और सोच लो रीता, तुम्हारा मना करना कहीं तुम पर भारी न पड़ जाए। मैंने एक बार नहीं 1000 बार सोच लिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो फिर यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? पीयूष ने कहा, हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। रीता ने कहा, तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो। अगर तुम मेरी दुल्हन नहीं बनोगी तो मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन भी नहीं बनने दूंगा। कहकर पीयूष ने कमर में खोसा तमंचा निकाला और रीता के सीने पर फायर कर दिया। गोली चलते ही रीता जमीन पर गिरी और तड़प कर मर गई। रीता की हत्या करने के बाद पीयूष ने अपनी भी गर्दन पर तमंचा सटाकर गोली चला दी। गोली उसके सिर को भेदती हुई उस पार निकल गई। कुछ देर तड़पने के बाद उसने भी दम तोड़ दिया। गोली चलने की आवाज सुनकर आस पड़ोस वाले श्रीपाल के घर पहुंचे तो आंगन में 2 लाशें देखकर दहल उठे। पूरे गांव में शोर मच गया। श्रीपाल घर पहुंचे तो रीता के साथ पीयूष की लाश देखकर समझ गए कि पीयूष ने रीता की हत्या करके आत्महत्या कर ली है। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दे दी। पीयूष के घर वाले पुलिस के कहने के बाद भी उसकी लाश लेने नहीं आए तो पुलिस ने रीता की लाश के साथ पीयूष की लाश को भी श्रीपाल के हवाले कर दिया। मजबूरी में श्रीपाल को बेटी की लाश के साथ पीयूष का भी अंतिम संस्कार करना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।